ओके गाइस, तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैटेगरी वाइज चीज़ें जो है वो मतलब नंपाई में एक्सेस ज़ीरो और एक्सेस नंपाई एंड पांडास दोनों में एक्सेस ज़ीरो एंड वन कैसे डिफरेंस क्रिएट करते हैं अलग अलग ऑपरेशन जब हम परफॉर्म कर रहे हैं। वो कैटेगरी वाइज अगर हम डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो एक्सेस अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। जैसे कि वो कैटेगरीज ये हैं, बहुत सारी नहीं है। मेजर कैटेगरीज अगर हम क्लासीफाई करने की कोशिश करें तो वो कैसी होंगी, तीन होंगी ज़्यादा से ज़्यादा। एक जो स्ट्रक्चरल चेंज नहीं कर रही है, जैसे कि अगर मैं कोई एग्रीगेशन फंक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ या फिर कोई रिजल्ट चाहिए मुझे, रो वाइज कॉलम वाइज कोई रिजल्ट चाहिए, मीन मैक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएशन। सो वो कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं कर रहा, मुझे एक टेम्पररी रिजल्ट ला के दे रहा है। तो इस सिनेरियो में क्या होगा कि रो एक तरीके से एक्ट करेगा, और अगर मैं एक दूसरा कैटेगरी आएगा जिसमें मैं एक्चुअली में कुछ चेंज कर रहा हूँ और वो चेंज नेगेटिव चेंज है, जैसे कि कुछ ना कुछ डिलीट कर रहा हूँ। जैसे कि ये हो गया, अगर मैं ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि ड्रॉप फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ मैं पांडास में, और ड्रॉप ना और डुप्लीकेट, तो ये सारी चीज़ें अलग तरीके से एक्ट करेंगी एज़ कम्पेयर टू एग्रीगेशन, अप्लाई या फिर स्टैक के अलावा। तो मेजर दो ही क्लासिफिकेशन है, या तो फिल्टर मतलब ड्रॉप के तरीके से एक्ट करेंगी, ड्रॉप में एक स्पेसिफिक तरीके से एक्ट करती हैं, और दूसरे में एक तरीके से एक्ट करती हैं। वो दो तरीके कौन से मैं बता देता हूँ। तो मेजरली अगर सपोज कर ले हम कि अभी एक एग्रीगेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें अगर एक्सेस ज़ीरो है तो क्या होता है, एक्सेस ज़ीरो होता है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि रो के इंडेक्सेस जो हैं वो चेंज होंगी, और वहीं कॉलम के इंडेक्स जो है वो फिक्स हो जाएगी। कॉलम फिक्स हो जाएगा और रो चेंज होता रहेगा। ठीक है, रो में जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेस ज़ीरो है, एक्सेस ज़ीरो है और मैं सम करना चाह रहा हूँ तो कॉलम फिक्स हो गया, कॉलम पहला वाला ही फिक्स हो गया, और नीचे इटरेट होता जा रहा है, नीचे इटरेट होता जा रहा है और सम हो गया। तो इसलिए इसका सम, इसका मतलब पहले कॉलम का सम हुआ, फिर दूसरे कॉलम, फिर तीसरे कॉलम, पहले का 12, 15 और 18। सो ऐसी चीज़ें चल रही हैं इसमें। उसके बाद अगर हम बात करें, एक्सेस वन कर दिया, अगर मैंने एक्सेस वन कर दिया तो क्या हो रहा है, एक्सेस वन में अब यहाँ पर चीज़ें हो जाएंगी कि रो का इंडेक्स फिक्स हो जाएगा। मतलब एक इस रो पर हूँ तो इसी रो पे रहूँगा जब तक कि सारे कॉलम्स में इटरेट नहीं हो जाता। तो ये डिफरेंस आ जाता है एक्सेस वन में। तो एक्सेस वन में मतलब यही है कि एक्सेस वन में रो का इंडेक्स फिक्स हो रहा है और कॉलम में इटरेट कर रहा है, और ज़ीरो में। तो ये कब हो रहा है, जब हम एग्रीगेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जब हम एग्रीगेशन परफॉर्म कर रहे हैं तब ऐसा होता है। उसके अलावा और कहाँ कहाँ होता है, जैसे अप्लाई है, तो अप्लाई में भी सेम ही चीज़ होगी। यस, अप्लाई में भी सेम ही चीज़ होगी। जैसे कि हम देख सकते हैं, अगर मैं अप्लाई फंक्शन पांडास का यूज़ कर रहा हूँ और मैं मान लो मैं सम कर रहा हूँ, या फिर मैं कोई एक अपना बिल्ट इन फंक्शन अप्लाई करना चाहता हूँ, तो वो कैसे, एक पूरा टेबल है मेरे पास तो वो कैसे एक्ट करेगा, मान लो कि ये टेबल है मेरे पास, तो वो कैसे एक्ट करेगा अगर मैंने अप्लाई फंक्शन यूज़ किया। तो अगेन सेम चीज़ कि वो पहले पहले पूरे एक कॉलम को मुझे रिटर्न करेगा, फिर दूसरे कॉलम को रिटर्न करेगा, फिर तीसरे कॉलम को रिटर्न करेगा। अगर एक टेबल है, पांडास है, जो कि डाटा फ्रेम है, सपोज सीरीज़ नहीं है, क्योंकि सीरीज़ में सिर्फ एक ही कॉलम होता है, तो एक ही कॉलम है तो वो तो एलिमेंट वाइज ही दे देगा अप्लाई। मतलब अप्लाई के अंदर जो भी फंक्शन होता है, जैसे यहाँ पर अप्लाई के अंदर एक ये है, जो मैं सम अप्लाई करना चाहता हूँ, तो वो अगर एक ही कॉलम है तो वो एलिमेंट वाइज ही कर देगा, एलिमेंट वाइज ही कर देगा। लेकिन अगर सपोज ऐसा है, कुछ टेबल है, तो वो एलिमेंट वाइज तो नहीं कर सकता, तब वो क्या करेगा, तब वो क्या करता है कि पहले पूरे कॉलम को रिटर्न करता है, और हर एक कॉलम के हर एक एलिमेंट पे वो फंक्शन अप्लाई करेगा। उसके बाद सेकंड कॉलम पे जाएगा, उसके बाद सेकंड कॉलम पे जाएगा, फिर थर्ड कॉलम पे। लेकिन वहीं अगर ये चीज़ें ठीक है, तो एक्सेस ज़ीरो है, तो अगेन मैंने वही कहा कि एग्रीगेशन में अप्लाई कर रहे हैं हम लोग कुछ, तो भी सेम ही चीज़ हो रही है कि रो चेंज होता जा रहा है और एक कॉलम पे पूरा कॉलम का इंडेक्स फिक्स हो जाता है और पूरे कॉलम पे ही ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो अप्लाई में भी वही चीज़ हो रही है। वेरी गुड। इसमें बस एक चेंज आता है, फिल्टर और ड्रॉप वाले स्टेटमेंट्स में थोड़ा चेंज आता है, उल्टा हो जाता है इन द सेंस, बस इतना ही चेंज है। और जैसे हम इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट में क्या है, अपेंड कर रहा हूँ मैं कुछ, या फिर कॉन्कैटिनेशन या फिर स्टैकिंग भी इसी में आ जाता है। तो अगेन सेम ही चीज़ होती है, स्टैकिंग कर रहा हूँ, कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ, तो वो हॉरिजॉन वर्टिकली स्टैक कर, वर्टिकली कैसे, मतलब
वर्टिकली अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें दिख जाएगा, जैसे कि यहाँ पर एक ये है हमारे पास एरे, और मैं इसको मान लो स्टैक करना चाहता हूँ, और मैंने एक्सेस दे दिया है 0। तो एक्सेस 0 मतलब मैंने क्या बोला था कि रो तो फिक्स हो सॉरी रो इटरेट करता रहेगा, कॉलम फिक्स हो जाएगा। तो अगेन ये चीज़ जाएगी नीचे, क्यों? क्योंकि वर्टिकली चीज़ें चलेंगी, वर्टिकली टॉप टू डाउन चीज़ें चलेंगी। अगर एक्सेस 0 है तो, एक्सेस अगर 0 है तो चीज़ें टॉप टू डाउन ही चलेंगी। तो जैसे इसमें टॉप टू डाउन चल रहा है, तो अगेन मैंने कहा कि एग्रीगेशन है टॉप टू डाउन है ना, और तो इसमें भी टॉप टू डाउन ही हुआ, नीचे आ गया। और 1 है तो अगेन टॉप टू डाउन नहीं होगा बल्कि लेफ़्ट टू राइट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे अगर हम एग्रीगेशन एक्सेस 1 पे चलाते हैं तो पहले इसका सम होता है फिर इसका सम होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग ऑब्वियसली कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं, तो ये एट द एंड ऑफ द यहाँ पर ऐड हो जाएगा, जैसे कि ये है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं जब हम ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें कुछ नेगेटिव नहीं हो रहा। ठीक है, तो जैसे कॉन्कैटिनेट में हमने देख लिया, वहीं पांडास में भी सेम ही चीज़ है। अगर मैं कुछ कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ, कुछ ऐड कर रहा हूँ, तो वही जैसे कि 0 है तो नीचे चीज़ें जुड़ेंगी। ठीक है, नीचे चीज़ें जुड़ेंगी, और अगर 1 है तो साइड में चीज़ें जुड़ेंगी। जैसे एग्रीगेशन में होता है, चीज़ें साइड में ऐड हो रही होती हैं, जैसे कि ये एग्रीगेशन है, जैसे मैंने बताया एग्रीगेशन के टाइम पे यहाँ से यहाँ चलेगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टली चलता है 1 पे। ठीक है, हॉरिजॉन्टली चल रहा होता है 1 पे और वर्टिकली चल रहा होता है 0 पे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। और यही चीज़ें वही मतलब जैसे मैंने बोला इंसर्ट स्टैक में भी सेम ही चीज़ होती है, इसको भी छोड़ देते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर बस आ जाते हैं फिल्टर ड्रॉप पे। अब फिल्टर या जैसे ये वाले फंक्शन जब अप्लाई करे जाते हैं, ड्रॉप कर रहा हूँ मैं, मेजरली ड्रॉप ना वाला जो फंक्शन है या फिर ड्रॉप, तो ये क्या करता है, ये नैन वैल्यूज़ को ढूंढता है। ठीक है, ये नैन वैल्यूज़ को ढूंढेगा, ये नैन वैल्यूज़ को ढूंढेगा और उन पे एक्ट करता है ये नैन वैल्यूज़ पे। ठीक है, नैन वैल्यूज़ पे एक्ट करता है। कैसे? नैन वैल्यूज़ को ढूंढेगा ये सबसे पहले। ओके, नैन वैल्यूज़ पे ढूंढता है, जैसे अगेन तो मैंने जैसे बोला यहाँ पे रिवर्स चलती है चीज़ें। रिवर्स कैसे? अगर मैंने एक्सेस 0 सेट किया होता तो यूजुअली क्या होता, एक्सेस 0 सेट किया तो मैंने बोला ना कि रो जो है वो इटरेट करेगा, रो मतलब रो का इंडेक्स चेंज होगा और कॉलम फिक्स हो जाएगा, मतलब टॉप टू डाउन चलता। अगर नॉर्मल कोई फंक्शन में क्रिएट मतलब एग्रीगेशन कर रहा होता तो टॉप टू डाउन चलेगा, सिंपल सी बात है, 0 पर। ठीक है, जैसे हम इसको कैसे लिंक कर सकते हैं कि जैसे रो का ओ और एक्सेस का 0। ठीक है, तो एक्सेस में जैसे 0 होता है तो हम उसे कनेक्ट कर सकते हैं इसके रो से। तो अगर एक्सेस 0 है तो तो क्या होता है कि रो का इंडेक्स चेंज होता रहता है और वर्टिकली। ठीक है, या फिर हम 0 को वर्टिकल से भी जोड़ सकते हैं कि चीज़ें वर्टिकली होंगी, टॉप टू डाउन होगा। मतलब ये ज़्यादा बेटर रहेगा हम समझवाना कि अगर एक्सेस 0 है तो चीज़ें वर्टिकली एक्ट करती हैं, चाहे वो अगर मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ तो चीज़ें वर्टिकली ऐड होंगी, मतलब नीचे ऐड होंगी। और इवन अगर मैं स्प्लिट भी कर रहा होता हूँ, ठीक है, एच स्टैक में स्प्लिटिंग भी आ जाती है, स्प्लिट भी आ जाता है, जैसे ये है, तो वो अगेन वर्टिकली चीज़ों को, जैसे मान लो एक कोई ये एरे है तो इसको बीच से अलग कर देगा, यहाँ से अलग कर देगा, या फिर अगर 4 है तो बीच से अलग हो जाएंगी, 2 बन जाएगा। तो अगेन क्या हुआ, वर्टिकली ऑपरेशंस परफॉर्म हुए। ठीक है, तो वर्टिकली सिंपल समझना है कि वर्टिकली होता है। लेकिन वहीं अगर ड्रॉप एक्ट कर रहा हूँ मैं तो वर्टिकली ना होकर हॉरिजॉन्टली चीज़ें होती हैं। जैसे कि अगर मैंने ड्रॉप चला दिया और एक्सेस अगर 0 है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही होता है, तो वो रो को ढूंढेगा, वो देखेगा कि रो में कोई एनी वैल्यू तो नहीं है। जैसे इस रो में है तो ये रो ख़त्म हो जाएगा और ये रो हट जाएगा, ये वाला रो हट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चरल चेंज है तो चीज़ें हॉरिजॉन्टली चल रही हैं। 0 पर हॉरिजॉन्टल उल्टा हो जाता है, 0 पे हॉरिजॉन्टल, इस बारी वो रो देखेगा, सिर्फ रो, कॉलम का कोई रोल नहीं। और वहीं 1 है तो वो सीधा कॉलम देखेगा, कॉलम को हटा देगा जिन कॉलम में नैन वैल्यूज़ हैं। तो बस यही मेजर डिफरेंस रहता है कि एक ड्रॉपिंग वाले में, ठीक है, ड्रॉपिंग वाले में जो है वो चीज़ें हॉरिजॉन्टली, ड्रॉपिंग वाले में चीज़ें हॉरिजॉन्टली चलती हैं 0 के लिए। ठीक है, 0 है तो रो पर काम होगा, ठीक है, रो पर काम होगा।
कॉलम पे काम होगा, 1 है तो कॉलम पे काम होगा, एक कॉलम डिलीट हो। उसके अलावा चाहे कुछ भी हो, चाहे अप्लाई हो, चाहे इंसर्ट हो, स्टैकिंग कर रहा हूँ मैं, एग्रीगेशन कर रहा हूँ, इन सब में ज़ीरो मतलब चीज़ें टॉप टू डाउन ही मूव करेंगी। ऐड कर रहा हूँ, डाउन में ऐड होगा। एग्रीगेशन कर रहा हूँ, डाउन में ऊपर से नीचे एग्रीगेट करेगा। तो बस इतना सही है कि ज़ीरो है, एक्सेस ज़ीरो है और ये ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं तो चीज़ें क्या ऊपर से नीचे आएंगी। और मतलब अगर भाई जैसे मैं बोला स्टैक कर रहा हूँ, अपेंड कर रहा हूँ, तो नीचे अपेंड होगा, ठीक है। और एक्सेस 1 होगा तो साइड में चीज़ें होंगी, यहाँ पे एग्रीगेट होके यहाँ पे मतलब एग्रीगेट इस पूरे जैसे ये है तो इसका पूरा एग्रीगेट होगा, और ऐड कर रहा हूँ तो इस साइड में ऐड होगा। तो बस यही फ़र्क है, ठीक है। और कुछ मेजर चीज़ें तो है नहीं, वही जैसे मैंने बोला इंसर्ट करते हुए, बस ड्रॉप करते हुए चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती हैं, बाकी सब तो यही है। ओके, दैट्स ऑल।